एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल शालू पांडे ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और यहाँ पे देख सकते हैं हम आ गए थे दुकान में, जो फर्नीचर का दुकान होता है ना, उसमें आ गए थे। तो हमें कुछ देखना था, तो इसीलिए हम आ गए थे यहाँ दुकान पे। इतनी प्यारी प्यारी सी चीज़ें थी ना इसमें। और सबसे प्यारा जो मंदिर मैंने दिखाया था ना, वो मुझे काफ़ी प्यारा लगा। तो फ़िलहाल अभी हमें मंदिर नहीं लेना है, हम आ गए थे बेड देखने, हमें बेड लेना है। तो यहाँ पे हम बेड अभी देख ही रहे थे। वैसे हम गए थे, एक मतलब एक होता है ना कि देखने के, हाँ, कि क्या कितना वो है प्राइस वगैरह या कैसा मिलता है, वो हम देखने गए थे। और उसके बाद हमें इतना प्यारा प्यारा यहाँ पे मंदिर दिखा ना, मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा था ये सारे मंदिर। तो भगवान की मर्ज़ी होगी, माता रानी की कृपा होगी तो आगे हम लेंगे। और फ़िलहाल ये जो मेरा पुराना बेड है, फिर हम आ गए थे घर पे। और उसके बाद से ये जो हमारा पुराना बेड है ना, ये हालांकि ये ज़्यादा पुराना नहीं है, ये काफ़ी मज़बूत है, बहुत ही अच्छा बेड है ये। और इतना बड़ा था ना ये बेड। और इसको अभी हम निकाल रहे हैं अपने घर से, यानी इसको हमने सेल कर दिया है। तो इसके जितना भी इसमें का सामान है ना, वो मैं हटा रही हूँ फटाफट से। और जब गद्दे होते हैं ना नीचे डाले हुए, तो फिर अंदर बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, पेपर वगैरह जो हम डाल देते हैं। पर ये बेड ना हमारा काफ़ी बड़ा है। वैसे ये बहुत ही मज़बूत भी है और ये काफ़ी वज़न भी है इसमें। लेकिन एक होता है ना कि नया चीज़ लेना है, नया लेना है, तो फिर वो था हमारे दिमाग में चलने लगा था। नहीं तो ये बेड हमारा बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद से जो है ना, ये इसका जो प्लाई है, जब मैं इसको उठाती थी ना, ये बहुत भारी लगता था और काफ़ी मज़बूत भी लगता था। तो उसके बाद से हमने इसको खाली करा। तो इसको हमने मतलब नीचे हमने दे दिया। नीचे जो आंटी है ना, उनको बेड चाहिए था, तो फिर हमने उनसे सेल कर दिया इस बेड को। तो वही हम खाली कर रहे थे और दे रहे थे। फिर फटाफट से बेड के अंदर का जो भी सामान था ना, काफ़ी ज़्यादा सामान हो जाता है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम शिफ्ट करते हैं ना घर, तो फिर हमें जहाँ जगह मिलती है सामान, हम वहीं पे रख देते हैं। काफ़ी ज़्यादा सामान था इसके अंदर और बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैंने कंबल वगैरह सब कुछ रखा हुआ था। जब हम यहाँ आए थे ना, उस टाइम जो भी सामान हमारा था एक्स्ट्रा, मैंने पीछे की तरफ डाल दिया था। और जब मैं खोलती थी ना, फिर इसको पीछे की तरफ जो कंबल है, रज़ाई है, वो दीवार के साइड डाल देती थी मैं। तो यहाँ पे इसका प्लाई जो है ना, ये काफ़ी मज़बूत है। जो हम इसको उठा रखे हैं ना, ये काफ़ी मज़बूत है। लेकिन फिर भी एक माइंड में होता है ना कि चलो हम नया ले लेते हैं। तो वही चल रहा था, कोई नहीं। ये हमारा जो था, हम इसको लिए थे, मतलब ये भी पुराना ही लिए थे, पर ये लकड़ी बहुत ही ज़्यादा मज़बूत है। तो फिर हमें इसे खाली करना था और हम इसको सब खाली कर दिए थे। इसमें काफ़ी ज़्यादा सामान आ जाता है और काफ़ी मतलब बड़ा बॉक्स था इसका। तो यहाँ पे हमने खाली कर दिया था और हस्बैंड मेरा हेल्प कर रहे थे। और पीछे का जो सिरहाना था, वो हमने बस ऐसे खड़ा करा था, उसको लगाया नहीं था, क्योंकि वो जो था ना, वो बेड में टच नहीं हो रहा था, अलग था। तो वैसे ही हमने सोचा कि वो खड़ा कर देंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि बार बार शिफ्ट करना होता है ना रेंट के रूम में, तो फिर दिक्कत होती है उसको लगाने में भी। तो एक होता है ना कि एक टाइमिंग होती है हर चीज़ की। तो वही हमारे साथ भी मुझे लग रहा था है कि इसका बस इतना ही दिन का टाइम था इसको रहने का। तो ये इतना ही दिन हमारे घर रहा, उसके बाद हमने इसको सेल कर दिया। वैसे हम चाहते तो इसको बनवा के अच्छा पूरा एकदम नया बना देते, पर उस टाइम दिमाग नहीं चलता था ना कि वो हो जाता है। तो फिर देखिए सामान कितना ज़्यादा आ गया था इसमें। उसके बाद से हम दोनों ने मिल के सारा सामान निकाल दिया। और हाँ, इसी लगे हाथ दिवाली की सफाई भी हो जाएगी, क्योंकि अभी दिवाली को ज़्यादा दिन नहीं है। तो जब घर में से बेड निकल जाता है ना, तो फिर काफ़ी जगह बच जाती है। तो इस तरीके से साफ़ करो ना, तो फिर काफ़ी अच्छे से सफाई हो जाती है। और सबसे बड़ी बात थी ना कि हर चीज़, अगर कोई भी चीज़ नहीं मिलती है ना, तो वो भी हमें मिल जाती है कि हाँ, यहाँ रखा है, वहाँ रखा है। और जो भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी ना कबाड़ वाले को देने वाली, वो चीज़ें भी हमारे पास रखी हुई थी। तो मैंने वो सब निकाल के
अच्छे से क्लीनिंग कर दिया था। यहाँ पे बेड का सब कुछ निकाल देंगे। अब यही होता है ना कि जो अगर ये सामान जो हमारा रखा हुआ था बेड में, वो अब बाहर रख दिया है मैंने। और आप लोग देख सकते हैं कितना सारा यहाँ पे गंदगी फैला हुआ है। तो मैंने सोचा कि जब बेड निकल गया है ना, तो फिर अच्छे से ये इस घर की हम काया पलट कर दें और अच्छे से क्लीनिंग कर दें, ताकि हमारी दिवाली की सफाई भी हो जाएगी इसी में। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो सबसे पहले पंखे पे, अभी थोड़े दिन पहले मैंने पंखे को साफ़ करा था, फिर भी ये इतने गंदे हो जाते हैं ना, इतनी जल्दी पंखे गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ पे सारी दीवार का जो भी जाला वगैरह होगा वो मैं अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। और हाँ, सबसे अच्छा ना ये जो हमारा क्लीनिंग करने वाला ब्रश है ना, ये काफ़ी अच्छा है। जैसे कि ये बड़ा छोटा होता है ना, तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं, नीचे से भी आराम से उसको बड़ा करके हम ऊपर का जाला वगैरह निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने झाड़ू से सारे दीवार पे भी मार लिए थे झाड़ू, ताकि दीवार का जितना भी वो है वो सब कुछ हो जाएगा, क्लीन एकदम से हो जाएगा। क्योंकि इस तरीके से हमारा सफाई नहीं हो पाता है, बेड निकला था तो इसीलिए हमारा हो गया था सफाई। और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सामान जो हमारा निकला हुआ है वो मैंने ऐसे ही रखा था। और मेरे हस्बैंड जो है वो फिर से चले गए थे देखने। हमने उस दिन हम जब गए थे ना, तो बेड लेके नहीं आए थे, तो वो फिर से चले गए थे देखने कि देख रहा हूँ मिल रहा है कि नहीं अच्छा सा। हमें वैसे ज़्यादा हमें हैवी बेड लेना नहीं था, सिंपल ही लेना था, ताकि हम जब शिफ्ट करें ना तो फिर हमें दिक्कत ना हो। और एक होता है ना मन में थॉट कि हाँ, ये जो हमारे गद्दे थे ना पुराने, वो थोड़े ख़राब हो गए थे, रुई वाले गद्दे थे तो वो ख़राब हो गए हैं। तो फिर वो गद्दे हमें मतलब नहीं लेने, मैट्रेस करके ऐसे लेना है। तो फिर यही चल रहा था दिमाग में थॉट, फिर हम दो यही सोच रहे थे। तो मैंने बताया था कि बेड हम निकाल दिए थे और हम लोग नीचे आंटी के घर बेड ले जा के रख दिए थे, सब मिल के हम लोग छुड़वा दिए थे। जैसे उनके घर आए थे वो लोग ले गए थे, और उसके बाद से मैं लग गई थी यहाँ क्लीनिंग के काम में। और सब कुछ जितना भी मुझे लग रहा था ना कि ये घर में रखने वाली चीज़ें नहीं हैं, वो सब मैं देख देख के अलग कर रही थी कि जब भी जो आते हैं ना कबाड़ी वाले भैया, उनको मैं दे दूँगी। ये सब घर में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों को। क्योंकि साल में एक बार अच्छे से डीप क्लीनिंग घर की तो हो ही जाती है, तो घर से जो भी हमारा एक्स्ट्रा चीज़ होता है ना वो निकल जाता है। तो यहाँ पे वही मैं देख रही थी, अलग-अलग कर रही थी। और ये काम करने में न सुबह से लेके मुझे शाम को 6:30 बज गए थे, ये सब चीज़ें करने में, ताकि अच्छे से डीप क्लीनिंग हो सके। और डीप क्लीनिंग में तो टाइम लगता ही है। ये सारी चीज़ें जब हम आए थे ना, उसी टाइम उसमें पड़े हुए थे, उसके बाद से हमने उसको खोला नहीं था। मतलब खोलते थे जैसे कि कंबल वगैरह रखना होता है, तो ऐसे नहीं खोलते थे। उसके बाद से मेरे दिमाग में आया कि मैं क्या करूँ ना, कि ये जो ड्रेसिंग है ना, हम बताते हैं, मतलब ऐसा लोग बताते हैं और ऐसा हमने सुना है कि बेड के सामने शीशा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, मिरर नहीं लगाना चाहिए। और अगर लगाना भी चाहिए तो फिर उस पे कपड़े वगैरह डाल के सोना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो पाता है, ऐसा इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि हम भूल जाते हैं सोने जाने के टाइम। तो ये चीज़ है ना दिमाग में चलती रहती थी कि ऐसा हो गया। और उसके बाद से ना ड्रेसिंग को भी मैं पीछे से अच्छे से क्लीन कर दी। उसके बाद से आ गई थी यहाँ अलमीरा जो है उसको भी मैं खिसका के और पूरे अच्छे से क्लीन कर ली थी। पीछे के साइड ना काफ़ी जाले लग जाते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पीछे के साइड काफ़ी जाले लग जाते हैं, वो भी मैंने क्लीन कर लिया था। हमारा घर जो है वो हमने पेंट भी कर दिया था, एक दीवार पेंट भी था, तो देख सकते हैं कितना अच्छे से हमने सब कुछ करा। तो आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कीजिए।